नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की उड़ान यूट्यूब चैनल, जहां हर खबरें होती हैं सच्ची और सबसे तेज। बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसका सीधा असर आम लोगों और महिलाओं पर पड़ने वाला है। तो चलिए खबरों को विस्तार से समझते हैं, वीडियो के आखिर तक बने रहिए। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत दौरे पर है। इस दौरान पीएम मोदी ने दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में उनका स्वागत किया। हैदराबाद हाउस में ही भारत और कनाडा के डेलीगेशन के बीच बातचीत होनी है। भारत और कनाडा के बीच कई चीजों का व्यापार होता है। ट्रूडो के दौर में दोनों देशों के रिश्ते कुछ हद तक बिगड़ गए थे। कार्नी के इस दौरे को रिश्तों को सुधारने और व्यापार बढ़ाने की कवायद भी माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने कमाल कर दिया है। छत्तीसगढ़ के चंद्रपुर में महिलाओं ने केवल 20 मिनट में 20 लावनी डांस परफॉर्म करके नया रिकॉर्ड बनाया है। चंद्रपुर की महिलाओं की इस कामयाबी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया है। इस रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस के दौरान 2432 महिलाओं ने 20 मिनट तक 20 लावनी डांस किए। उन्होंने 1326 महिलाओं द्वारा किए गए पिछले डांस का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पीएम मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, नेतन्याहू से मौजूदा क्षेत्रीय हालात पर चर्चा की, हाल के घटनाक्रम पर भारत की चिंताएं बताईं और आम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। भारत लड़ाई जल्द खत्म करने की जरूरत पर जोर देता है। करीब 10,000 भारतीय ईरान में, 40,000 इजराइल में और लगभग 90 लाख भारतीय पश्चिम एशिया और खाड़ी देशों में रहते हैं। पीएम मोदी ने अपने कनाडाई समकक्ष मार्क कार्नी से मुलाकात की। इस दौरान भारत कनाडा संबंधों को और गहरा करने की दिशा में कई अहम फैसले लिए गए। दोनों देशों के बीच करीब 23,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा यूरेनियम आपूर्ति समझौता हुआ है। इसके तहत 10 साल तक कनाडा भारत को यूरेनियम की आपूर्ति करेगा। यह डील भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लिए अहम मानी जा रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि मैंने रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और मोसाद के हेड के साथ मीटिंग खत्म की है। मैंने अभियान जारी रखने के लिए निर्देश जारी किए हैं। कल हमने तानाशाह खामेनेई को खत्म कर दिया। उसके साथ हमने शासन के दर्जनों बड़े जुल्मी लोगों को भी खत्म कर दिया। हमारी सेना अब तेहरान के दिल पर और तेजी से हमला कर रही है और आने वाले दिनों में यह और भी बढ़ेगा। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत दौरे पर है। आज वह दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, कनाडा और भारत दो आत्मविश्वासी और महत्वाकांक्षी देश है जो एक साथ हिम्मत से आगे बढ़ना चाहते हैं। हम एनर्जी, टैलेंट, इनोवेशन और एआई में नई पार्टनरशिप बना रहे हैं ताकि हमारे लोगों के लिए ज्यादा सिक्योरिटी और खुशहाली बन सके। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पश्चिम बंगाल दौरे पर है। विधानसभा चुनाव से पहले कूच बिहार से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर कहा कि वोटर लिस्ट से 50 लाख से ज्यादा घुसपैठियों को हटाया गया है। ये आपके हक मार रहे थे। युवा जो आईटी हब चाहते हैं वो दादागिरी देख रहे हैं। जहां विकास होना था वहां घोटालों का हब बनकर रह गया है। हम नए बंगाल बनाएंगे, घुसपैठिए वाली सरकार से मुक्त बंगाल बनाएंगे। लखनऊ के बीकेटी थाना क्षेत्र में शनि रावत की वेज बिरयानी की दुकान के फ्रीजर में लाश मिली है। दुकान मालिक के पिता की मौत के कारण 4 दिनों से दुकान बंद थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान विजय पाल के रूप में हुई है। वह पत्नी से अलग रहता था और शराब पीने का आदी था। मजदूरी करके जीवन यापन करता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने पोस्ट किया, मैंने यूएई पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में जान गंवाने वालों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। भारत इस कठिन समय में यूएई के साथ एकजुटता से खड़ा है। मैंने यूएई में रहने वाले भारतीय समुदाय की देखभाल करने के लिए आभार व्यक्त किया। हम तनाव कम करने, क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता का समर्थन करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक अमेरिका के मजबूत उद्देश्य पूरे नहीं होते। 3 यूएस सर्विस मेंबर मारे गए हैं। शायद और भी लोग मारे जाएंगे। अमेरिकी सैनिकों की शहादत के बाद अमेरिका ने आतंकवादियों को निर्णायक और दर्दनाक जवाब देने की कसम खाई है। हमारे बहुत मजबूत मकसद है। ईरान इजराइल युद्ध के बीच पाक अफगान संघर्ष भी कम होता नहीं दिख रहा है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर हमला किया है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने नूर खान एयरबेस के अलावा क्वेटा में 12 कोर मुख्यालय,
खैबर पख्तूनख्वा के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले का दावा किया है। अफगानिस्तान ने दावा किया है कि जहां हमले किए गए वहां भारी नुकसान हुआ है। ईरान ने बहरीन में अमेरिका के आर्मी बेस पर एक और बड़ा हमला किया है। ईरानी कमांडर ने कहा, कुवैत में अमेरिकी बेस को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया गया है। बहरीन में अमेरिकी बेस पर ड्रोन हमले में भारी क्षति हुई है। अमेरिकी विमानवाहक पोत अब्राहम लिंकन पर 4 मिसाइलों से हमला किया गया। अब तक 560 से अधिक अमेरिकी सैनिक मारे गए या घायल हुए हैं। ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच जारी युद्ध के महायुद्ध में बदलने की आशंका बढ़ती जा रही है। एक और ईरान बदले की कार्रवाई में मिडिल ईस्ट के उन देशों को निशाना बना रहा है जहां अमेरिकी बेस है। अमेरिका इजराइल भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। खाड़ी देशों में कई लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध की चपेट में आ सकता है। नाटो देश भी इजराइल के पूर्ण समर्थन में खड़े हो गए हैं। ईरान में जारी युद्ध के बीच अस्थायी परिषद की बैठक बुलाई गई है। बैठक में ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान मौजूद है। इसके अलावा ईरान के चीफ जस्टिस भी मौजूद है। सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई के निधन के बाद फिलहाल अयातुल्लाह हराफी को अस्थायी सुप्रीम लीडर बनाया गया है। नए सुप्रीम लीडर के चुने जाने तक वह अस्थायी परिषद की सलाह पर देश का नेतृत्व करेंगे। विंडीज के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप के वर्चुअल क्वार्टर फाइनल में भारत को जीत दिलाने के बाद संजू सैमसन छा गए हैं। हर क्रिकेट फैन की जुबान पर संजू का नाम है। इस दौरान टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव का जबरदस्त फैन मोमेंट देखने को मिला। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के दौरान सूर्या संजू के आगे रास्ता खाली कराते नजर आए। ऐसा लग रहा था जैसे वह संजू के बॉडीगार्ड हों। ऐसे में संजू खुश होने के साथ ही हल्का झेम भी गए। यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने इजरायली और यूएस आर्मी बेस पर हमला करने की तैयारी कर रहे ईरानी फाइटर जेट्स को मार गिराया है। उसने वीडियो पोस्ट कर जेट्स को मिसाइलों से मार गिराते हुए दिखाया है। इजराइल ने भी एक वीडियो जारी किया जिसमें बैलिस्टिक मिसाइलों से लदे ईरानी ट्रक को मार गिराते हुए दिखाया गया है। वहीं लेबनान में भी हिजबुल्लाह आतंकवादियों के बेस को निशाना बनाकर यूएस इजरायली हमले जारी है। सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई के निधन के बाद भी ईरान ने अमेरिका और इजराइल को दो टूक जवाब दिया है। ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत से इनकार कर दिया है। ईरान के सुरक्षा परिषद चीफ अली लारीजानी ने कहा कि ईरान किसी भी सूरत में अमेरिका से बात नहीं करेगा। हम अमेरिका से कोई समझौता नहीं करेंगे। खामेनेई के निधन के बाद ईरान में अली लारीजानी को सबसे अहम माना जा रहा है। खाड़ी युद्ध की वजह से हवाई सर्विस बुरी तरह प्रभावित हो रही है। एयर इंडिया ने घोषणा की है कि यूएई, सऊदी अरब, इजराइल और कतर के लिए सभी फ्लाइट, जबकि यूरोपियन देशों के लिए 6 फ्लाइट आज रात 11:59 तक कैंसिल कर दी गई है। स्पाइस जेट ने कहा है कि दुबई और शारजाह के लिए फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। इस बीच दुबई, सऊदी और कुवैत एयरपोर्ट पर फंसे भारतीयों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से लोग जिन्हें इस्लामिक इतिहास की जानकारी नहीं है, सोच रहे हैं कि अयातुल्लाह खामेनेई के निधन का शोक भारत में क्यों मनाया जा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि अयातुल्लाह खामेनेई केवल ईरान के सुप्रीम लीडर ही नहीं थे, बल्कि वह दुनिया भर में फैले शिया मुस्लिम समुदाय के सर्वोच्च धर्मगुरु थे। पूरी दुनिया के शिया मुस्लिम धार्मिक रवायतों के लिए उन्हीं की तरफ देखते थे। यूएस इजराइल अटैक में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की मौत के बाद ईरान ने हमले तेज कर दिए हैं। ईरान लगातार इजराइल और गल्फ कंट्री में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। ईरान ने कुवैत में अमेरिका का एक F-15 विमान मार गिराया है। पायलट ने खुद को विमान के इजेक्ट किया। ईरान अमेरिका के बीच जारी युद्ध के महायुद्ध में बदलने की आशंकाओं के बीच जर्मनी ने बयान दिया है कि जरूरत पड़ी तो वह ईरान के खिलाफ मित्र देशों की रक्षा के लिए उतर सकता है। वहीं अबू धाबी में फ्रांस के रक्षा बेस पर ईरानी ड्रोन हमले से नुकसान के बाद फ्रांस ने भी अमेरिका इजराइल के समर्थन की बात कही है। उधर साइप्रस में ब्रिटिश बेस पर हमले के बाद ब्रिटेन के भी अमेरिका इजराइल का समर्थन करने की संभावना है। अमेरिका इजराइल के संयुक्त अटैक के बाद से ईरान कई देशों में जवाबी हमले कर रहा है। खबर है कि ईरान ने जॉर्डन के मनामा में स्थित अमेरिकी दूतावास पर हमला किया है। इसके साथ ही कुवैत और बहरीन में भी अमेरिकी सेंटर्स और डिफेंस बेस को निशाना बनाया गया है। ईरान ने एक साथ इन तीनों देशों में हमला किया है। तीनों देशों पर मिसाइल दागी गई है। ईरान अमेरिका युद्ध पर भारत ने संतुलित रुख अपनाया है।
पीएम मोदी ने इजरायल के पीएम नेतन्याहू से बात कर अमेरिका इजरायल के हमलों और ईरान के जवाबी हमलों पर चिंता जताई और नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए शत्रुता को जल्द समाप्त करने की अपील की। भारत ने कोई पक्ष नहीं लिया, न अमेरिका इजरायल की कार्रवाई की सराहना की, न ईरान की निंदा। हालांकि पीएम मोदी द्वारा ईरान में किसी से बात न करने की आलोचना हो रही है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में तबाही मचा दी है। उसने जॉर्डन और कुवैत में अमेरिकी दूतावासों पर हमला किया है। कई देशों में अमेरिकी बेसों पर हमले किए गए हैं। बहरीन, दुबई और दोहा में भी अमेरिकी ठिकानों पर हमले हुए हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के सभी देशों में अपने लोगों को घर से न निकलने की अपील की है। दूतावासों के अधिकारियों को दूतावास आने से मना किया है। वहीं ईरान ने अपने ड्रोन जखीरे का वीडियो जारी किया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने युद्ध के दौरान खाड़ी देशों, ईरान या इजरायल में फंसे भारतीयों की हर संभव मदद की बात कही है। उन्होंने कहा, भारत सरकार हर भारतीय के साथ खड़ी है। हर भारतीय की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारतीयों को सुरक्षित लाया जाएगा। सरकार फंसे हुए नागरिकों की मदद कर रही है। विदेश मंत्रालय मिशन मोड में है।